शक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः, आदिशक्ति नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः, शक्ति नमो नमः। हे प्रभु, मेरी पुत्री कृष्णा को स्वीकार कर अपनी सेवा का अवसर दे। मैं आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। आप द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से करवाएं। पांडव पुत्र अर्जुन से हमारी बहन का विवाह कैसे हो सकता है पिताश्री? जब तक हमें हमारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक हम शांत नहीं होंगे। तथा हमारे इसी उत्तर के लिए हम जा रहे हैं पिताश्री के पास। श्री कृष्ण ने कहा था, बिना रक्तपात, बिना शस्त्र के जो जीतता है वो महाविजेता कहलाता है। कृष्ण के इस कूटनीति का स्मरण करो पुत्र। विचार करो कि उनके कहने का अर्थ हो क्या सकता है। वो दूरदर्शी हैं। उनके कथन का तात्पर्य सदैव भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। आप कहना क्या चाहते हैं पिताश्री? पुत्र, हमें स्पष्ट कृष्ण की बातों का बोध हो रहा है। अति उत्तम। इसे कहते हैं भाग्य का खेल। और मायावी कृष्ण तो कभी व्यर्थ में कुछ कहते ही नहीं। पुत्र, उन्होंने तो एक साथ ही हमारी कई समस्याओं का निदान कर दिया है और मार्ग दिया है तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का। देखो, हमारा शत्रु अर्जुन नहीं, द्रोण है। विचार करो, यदि कृष्ण के कथानुसार हम द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करते हैं तो यह साक्षात द्रोण की पराजय होगी। जिस अर्जुन के बल पर उन्होंने हमें परास्त किया था, अब वही अर्जुन हमारा जामाता होगा। विचार करो पुत्र। महान वीर अर्जुन, जो द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य भी है, वो द्रौपदी को वरण करेगा। अर्जुन जब अपने गुरु के लिए हमें परास्त कर सकता है, तो अपने ससुर के मान सम्मान और प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन गांडीव से समस्त पृथ्वी पर तांडव भी मचा सकता है। और सबसे प्रमुख ये, द्रौपदी और अर्जुन के इस विवाह से स्वतः हमारे राज्य का विस्तार होगा। क्षत्रियों में हमारा गर्व बढ़ेगा। इसे कहते हैं कृष्ण की कूटनीति और दूरदर्शिता। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह तो अब होना ही चाहिए। क्या नारी का जीवन ऐसा ही होता है? क्यों सदैव दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे ही माध्यम बनाया जाता है? राज्य विस्तार, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा प्रतिशोध के लिए क्या हमारा विवाह अर्जुन से हो जाना चाहिए? जीवन के इतने बड़े निर्णय में क्या हमारी सहमति की आवश्यकता नहीं है? कृष्णा से सहमति? परंतु उसे आपत्ति क्यों हो सकती है? अर्जुन से बड़ा वीर है कोई इस पृथ्वी पर? तथा स्वयं महाराज कृष्ण ने यह निर्णय लिया है। कृष्ण प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? परंतु महाराज, वो तो अभी तक कृष्ण से प्रेम करती है। उसका मन तो कृष्णमय है अभी तक। कृष्ण, वासुदेव, मार्गदर्शन कीजिए।
तुम्हारे समक्ष साक्षात मुरलीधर श्री कृष्ण उपस्थित हैं। आशीर्वाद लो श्री कृष्ण से। राजकुमारी द्रौपदी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। राजन, आप द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से करवाएं, हमसे नहीं। कृष्णा, इतनी विचलित क्यों हो? कृष्णा, हम तुम्हारी वेदना से भली भांति परिचित हैं। हमें ज्ञात है कि हमारे अस्वीकार करने के कारण तुम्हें कितनी क्लांति है। किंतु कृष्णा, हम तुमसे भिन्न कहां? कृष्ण और कृष्णा तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार कृष्ण और कृष्णा एक हैं, उसी प्रकार कृष्ण और अर्जुन भी एक ही हैं। अर्जुन हमारी ही छाया है एवं अर्जुन भिन्न नहीं। अर्जुन को पाकर तुम कृष्ण को ही पाओगी। अर्जुन गुण एवं पुरुषार्थ में हमसे भी श्रेष्ठ है। वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा। अतः उसी से विवाह करो। पुत्री, हम तुमसे कुछ कहने आए हैं। सर्वप्रथम हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अर्जुन गुण एवं पुरुषार्थ में हमसे भी श्रेष्ठ है। वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा। अतः उसी से विवाह करो। तथा हम तुम्हें वचन देते हैं कि जीवन में किसी भी क्षण हमारा स्मरण करोगी तो अपने समक्ष प्रस्तुत पाओगी। ये कृष्णा को कृष्ण का वचन है। पुत्री, पुत्री, हम तुमसे कुछ कहने आए हैं। पिताश्री, माता क्षमा चाहते हैं। सर्वप्रथम हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य पुत्री, कहो क्या कहना चाहती हो? पिताश्री, श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार हम अर्जुन से विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं।
कृष्णा, हमें अत्यंत आनंद का बोध हो रहा है। तुम्हारा ये निर्णय हमारे हृदय को शांति पहुंचा रहा है पुत्री। किंतु पुत्री, एक जिज्ञासा भी है। तुम्हारी माता अनुसार तुम अर्जुन से विवाह के पक्ष में नहीं थी पुत्री। और अब तुम्हारा यह निर्णय हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं पुत्री कि तुम अर्जुन से विवाह का यह निर्णय किसी दबाव में आकर तो नहीं ले रही हो पुत्री। पिताश्री, हम द्रुपद नंदिनी हैं। आप ही ने हमें ये शिक्षा दी है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। हमने ये निर्णय अपने विवेक से लिया है पिताश्री। विवेक से? अर्थात तुम अपना ये निर्णय अपने हृदय से नहीं ले रही हो पुत्री? पिताश्री, आप एक राजा हैं